उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड के कई इलाकों में आफत मचा दी है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी हैं। जानेंगे उनसे कि फिलहाल उत्तराखंड की क्या स्थिति है। सर, उत्तराखंड के कई इलाकों में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, कई जगहों से कैजुअलिटी की भी सूचनाएं सामने आ रही हैं और लगातार जो जलस्तर है नदियों का बढ़ता जा रहा है। इससे कई जगहों पर हमने देखा है कि कुछ इमारतें भी टूट करके नदी में समाई हैं। तो इसको लेकर के अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी जो इस भारी वर्षा के कारण एक सूचना प्राप्त हुई आज सुबह, जो टिहरी जनपद में घनसाली थाना क्षेत्र में एक तोली गांव है, जिसमें एक मकान में मलबा आ गया, जिसमें 2 महिलाएं दबी हुई थी। एसडीआरएफ और फायर सर्विस के द्वारा उन दोनों महिलाओं का शव बरामद किया गया। और अभी थोड़ी देर पहले एक और सूचना आई है कि उसी घनसाली थाना क्षेत्र में एक और गांव में कहीं मलबा आया है, जिसमें 1-2 लोग मिसिंग हैं। मौके पर अभी पुलिस और एसडीआरएफ पहुंच रही है। सर, जिस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और हमने देखा कि कुछ टिहरी साइड में ही कहीं कुछ दुकानें भी नदी में समाई हैं और लगातार जिस तरह से नदियों का जलस्तर गढ़वाल हो या कुमाऊं हो बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर के किस तरह से आप लोग लोगों को वहां से हटाने का काम कर रहे हैं या सूचना देने का काम कर रहे हैं? ये पहले भी किया जाता रहा है उन जगहों पर जहां जल का स्तर बढ़ता है। जैसे अभी गंगोत्री में भी पानी का स्तर बहुत बढ़ने लगा था, तो वहाँ घाटों पर लोगों को सचेत किया गया और वहाँ से थोड़े समय के लिए उन लोगों को हटाया गया। और बागेश्वर में भी 1-2 जगहों पर ऐसी सूचनाएं हुई हैं जहाँ जल का स्तर बढ़ा है, वहाँ भी ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, अभी प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या में कांवड़ी आ रहे हैं, पहाड़ तक वो पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए एसडीआरएफ क्या कर रही है? क्योंकि गंगा नदी की अगर बात करें, उसका भी जलस्तर बढ़ रहा है, ऋषिकेश में भी जलस्तर बढ़ता हुआ देखा गया है नदी का, तो इसको लेकर के क्या तैयारी है आपकी? ये कांवड़ को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में एसडीआरएफ की 4 टीम और पौड़ी गढ़वाल में 1 और मुनि की रेती टिहरी में 1 टीम लगाई गई है। अभी पिछले कुछ समय का आंकड़ा अगर देखा जाए तो जो एसडीआरएफ की टीम के द्वारा लगभग 40 से अधिक लोगों का जो नदी में डूब रहे थे, उनकी जान बचाई जा चुकी है। और ऐसे जगहों पर फोर्स तैनात की गई है जहां जल का स्तर बढ़ रहा है, वहां उन्हें सचेत करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, जिस तरह से मौसम विभाग ने अभी चेतावनी जारी की है एक बार फिर से, तो उस चेतावनी को देखते हुए आप किस तरह से तैयार हैं? अपनी टीमों को क्या दिशा निर्देश आपने जारी किए हैं? पूरे प्रदेश में अभी पिछले 3 दिनों से भारी वर्षा का अलर्ट हुआ और पिछले 24 घंटे से ज़्यादा बारिश हो रही है। इसमें पूरे प्रदेश के 40 पोस्ट पर एसडीआरएफ की लगभग 650 के जवान तैनात किए गए हैं। और हर इक्विपमेंट जो कि जान माल की रक्षा के लिए आपदा में प्रयोग किए जाते हैं, उन पोस्टों पर हमने रखे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी थे, जिन्होंने बताया कि कुछ इलाकों में कैजुअलिटी की सूचना मिली है, कुछ लोग मिसिंग है जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं बात करें कांवड़ यात्रा की, तो तमाम कांवड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से कई टीमें तैनात की गई हैं। नदी नाले जो उफान पर है, उसके आसपास लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदी नालों से दूर रहे। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने सूचना दी है कि एक बार फिर से भारी बारिश हो सकती है, उसको लेकर के उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग फिलहाल सतर्क है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।